हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे यार, तुम काहे हमारे पीछे पड़े हो? हमें नहीं देखनी कोई लड़की वड़की। जब बोल दिया एक बार कि अभी नहीं करनी शादी, तो कब करेगा? बुढ़ा होगा तब? अरे बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, हमारा नहीं। हम जब शादी करेंगे जब मुझे मेरी पसंद की लड़की मिलेगी। अरे जिसकी आंखों में काजल हो, माथे पर छोटी सी काली बिंदी हो, कानों में झुमके हो और प्यारी सी मुस्कान हो, ऐसी लड़की जब मिलेगी तब करेंगे हम शादी। ओह, ऐसा क्या? हाँ बे। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रोशनी नाम की एक बेहद ही सुंदर लड़की अपने स्टिक के सहारे धीरे धीरे आती है और वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी एक औरत रोशनी को धक्का मार देती है, जिसके बाद वो गिरती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे संभाल लेता है और वो उसे देखता ही रहता है। ऐसे में रोशनी कहती है, अरे दूर हटिए, छोड़िए अब मुझे। सॉरी। सॉरी, माफ कीजिए, हमने आपको ऐसे बोला। वो क्या है ना कि हमें पसंद नहीं है कि कोई हमें छुए। जी कोई बात नहीं, मैं अभी जैसी लड़की के लिए बात कर रहा था, ये तो बिल्कुल वैसी ही है। लगता है कुछ कनेक्शन है इसके साथ मेरा। बस आती है और वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। सिद्धार्थ पूरे रास्ते रोशनी को घूरता ही रहता है। कुछ देर के बाद अनफॉर्चुनेटली दोनों एक ही स्टैंड पर उतरते हैं। रोशनी रोड पार कर रही होती है कि सामने से एक कार आती है। जैसे ही रोशनी आगे बढ़ती है, सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर पीछे कर देता है और बोलता है, अरे रुकिए, आप अकेले रोड क्रॉस मत कीजिए, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। आपके साथ कोई आया नहीं है क्या? जी नहीं, कोई नहीं आया मेरे साथ। अगर आप बुरा ना माने तो आपको मैं रोड क्रॉस करा देता हूँ। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? जी मैं अपनी वायलिन क्लास में जा रही हूँ। आप वायलिन प्ले करती हैं? क्या मैं भी आपका म्यूजिक सुन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पहले आप मुझे जल्दी से रोड क्रॉस करवा दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे वैसे चलिएगा। रोड क्रॉस करते ही सामने बीकानेर स्वीट है, उसके बाद आप सीधा चलिएगा। रोहन तू जा, मैं आ जाऊंगा। जी चलिए। इतना कहकर दोनों साथ में रोड क्रॉस करते हैं और रोशनी बताती है कि वही पीछे पीछे सिद्धार्थ उसके चलता रहता है। देखते ही देखते रोशनी अपनी वायलिन प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाती है। सुनिए, आप यही मेरा इंतजार कीजिएगा और म्यूजिक सुनिएगा, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक है, मैं यही हूँ। यार ये लड़की तो बड़ी कमाल है, पता नहीं क्यों लेकिन मेरी से नजरें हट ही नहीं रही हैं। और रोशनी अपने वायलिन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है, जिसके बाद एक सॉफ्ट सी धुन सिद्धार्थ तक पहुंचती है और वो उसे अपने दिल पर हाथ रखकर फील करने लगता है। 1 घंटे के बाद रोशनी वहाँ से बाहर आती है और बोलती है, तो कैसी लगी आपको मेरी प्रैक्टिस? अरे आप आ गई, पता ही नहीं चला कि आपकी प्रैक्टिस कब खत्म हुई है। बहुत अच्छा था ना, मैं तो उस धुन में ही खो गया। अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए। अरे मम्मी कसम, आपने तो वाकई में बहुत अच्छा वायलिन बजाया। अरे मैं तो पूछना ही भूल गया कि आपका नाम क्या है? जी आप मेरा हाथ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओह, तो रोशनी नाम है आपका? जी, और आपका? जी हमारा नाम सिद्धार्थ है। जी अगर आपका कुछ काम ना हो तो मैं कुछ कहूँ आपसे? जी बोलिए। जी आप मुझे आइसक्रीम पार्लर तक ले चलेंगे, मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। इतना बोलकर दोनों आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। इसी बीच रोशनी की नोज पर आइसक्रीम लग जाती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ बहुत हंसता है। क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी नाक पर आइसक्रीम लग गई है। रुको 1 मिनट में साफ कर देता हूँ। इतना बोलकर सिद्धार्थ अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और उसकी नोज को साफ कर देता है। बहुत देर तक दोनों वहाँ पर बातें करते रहते हैं, इतनी कि दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अरे 8 बजने वाले हैं, आपको घर नहीं जाना क्या? आपकी मम्मी परेशान हो रही होंगी। जी नहीं, वो परेशान नहीं होगी, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ मेरे मॉम डैड नहीं रहते। रोशनी जी सॉरी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। अरे मैं चलता हूँ ना, बस आप बताइए। रोशनी की बात सुनकर सिद्धार्थ उसके साथ चलने लगता है और उसे उसके घर तक छोड़ कर आता है। वक्त यूं ही बीतता जाता है। रोज सिद्धार्थ बस पर रोशनी का इंतजार किया करता और उसके साथ वायलिन क्लास जाता। लगभग दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे निकल चुका था और कुछ ही दिनों के बाद ही सिद्धार्थ उसे एक गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर देता है।
जिस पर वो कहती है, सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे कहीं बेहतर डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तुम्हें शादी किसी अच्छी लड़की से करनी चाहिए। रोशनी, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई लव यू सो मच। मैं इस जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ तय करना चाहता हूँ। सच? रोशनी। समय गुजरता जाता है। सिद्धार्थ अपने घर में रोशनी के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ संगीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने बेटे की खुशी के लिए एक अंधी लड़की को अपनी बहू बनाने को तैयार हो जाती है। अगले हफ्ते ही दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न होती है और धीरे धीरे रोशनी घर की जिम्मेदारियों को समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन संगीता उसे कहती है, अरे ओ नासपीटी, खाना बना कि नहीं अभी तक? माँ जी, बन गया खाना, आप आ जाइए, मैंने लगा भी दिया है। और सभी बैठकर खाना खाते हैं। तभी रोशनी खुशी से कहती है, माँ जी बताइए ना, खाना कैसा बना है? इस अंधे ने इतना अच्छा खाना बना लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ बहू, अच्छा बना है। थैंक यू माँ जी। सच में रोशनी, कमाल कर दिया तुमने तो। शाम के वक्त संगीता अपनी पड़ोसन से बात करती है, जिससे उसे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि उसकी बहू एक अंधी है और इसका बदला लेने के लिए वो अपनी बहू को किडनैप करवाने के बारे में सोचती है। बहाने से संगीता उसे मंदिर ले जाती है और उससे बोलती है, अरे बहू, तू जरा यहीं रुक, मैं अभी पंडित जी से बात करके आती हूँ। जी माँ जी। संगीता इतना कहकर उसे वहाँ छोड़कर आ जाती है। और जब सिद्धार्थ अपनी बीवी के बारे में अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं बता पाती। ऐसे में 10 घंटे बीत जाते हैं, मगर सिद्धार्थ को उसका कोई अता पता नहीं होता। ऐसे में वो उसे खुद ही ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसे हर जगह ढूंढता है और अचानक अपनी माँ से बोलता है, माँ, रोशनी कहाँ है? आपके साथ गई थी ना? बेटा मुझे नहीं पता, मुझे तो कहकर गई थी कि थोड़ी देर में खुद आ जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो लोग रोशनी को ढूंढने के लिए अपनी टीम लगा देते हैं। जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि किडनैपर ने रोशनी को किन किडनैपर्स के हाथ बेचा है और अब पुलिस सिद्धार्थ के साथ प्लान बनाकर किडनैपर्स के असली अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां सभी किडनैप हुई लड़कियों की बोली लगाई जा रही थी और सिद्धार्थ एक शेख बनकर उन सभी के सामने जाता है। मुझे ये लड़की पसंद है, बड़ी गोरी और सुंदर है। मैं इसके लगाता हूँ 10 लाख। ओके, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 35 लाख। 35 लाख 1, 35 लाख 2, 35 लाख 3। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, अब मुझे दे दो ये लड़की। किडनैपर उसकी बात सुनकर रोशनी को धक्का मारते हुए सिद्धार्थ के पास भेज देता है और पैसों का बैग देकर दोनों बाहर जा ही रहे होते हैं कि किडनैपर को पता चलता है कि इस बैग में नकली पैसे हैं। तभी वहाँ पर गोली चलती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस उस पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लेती है। उन किडनैपर्स को अरेस्ट करती है, साथ ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को पुलिस बचा लेती है। ऐसे में सिद्धार्थ अपनी बीवी को गले लगाकर कहता है, रोशनी, तुम घबराओ मत, अब तुम सेफ हो। पुलिस ने उन किडनैपर्स को पकड़ लिया है। अच्छा हुआ सिद्धार्थ आप आ गए, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं फिर कभी आपसे मिल भी पाऊंगी। बस अब मैं हूँ तुम्हारे पास, चलो घर चलते हैं। इस सब के बाद वो दोनों खुशी खुशी वापस घर लौट जाते हैं, जहाँ संगीता भी अपनी बहू से माफी मांगकर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और 9 महीने यूं ही बीत जाते हैं, जिस पर वो एक बहुत ही प्यारे से राजकुमार को जन्म देती है और सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।